हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम्स बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं रिसर्च सेंटर से रिलेटेड। ये वीडियो लेक्चर यूपीपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, पटवारी और यूपीएसआई के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च सेंटर प्रीवियस ईयर बेस्ड है, सीधे सीधे क्वेश्चन है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड और जो नए आ सकते हैं संभावित, उन क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड किया है। अगर आपको ये सारे याद हो जाएं तो मान करके चलिए कि आपका एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आएगा या दो क्वेश्चन इससे बनेंगे वो सीधे सीधे सही होंगे। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस इन सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सीडीएस, बैंक एग्जाम्स के लिए स्टार्ट हो गए हैं। तो आप ऑफलाइन बैचेस की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कहता है 1988 इंडिया एस्टैब्लिश इट्स सेकंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर मैत्री ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। द मेन वर्क ऑफ दिस रिसर्च सेंटर इज। तो देखिए यहां पर एक रिसर्च सेंटर की बात की गई है जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। नाम है मैत्री, याद करेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप पे अलग अलग देश अपने अपने रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश करते हैं। भारत ने भी उसमें स्टैब्लिश किया था। भारत का पहला अंटार्कटिका जो मिशन था वो 1982 में दक्षिण गंगोत्री के नाम से स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद 1988 में तो हमने बात की 1988-89 में नाम मैत्री। तीसरा रिसर्च सेंटर जो 2012 से ऑपरेशन मतलब चल रहा है, ऑपरेशनल है, तीसरा चल रहा है, उसका नाम है भारती। ये तीनों नाम हमारे रिसर्च सेंटर के हैं जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में हैं। तो पहले तीनों नाम आपको ध्यान रखने ईयर वाइज। हम बात कर रहे हैं कि मैत्री को अगर स्टैब्लिश किया गया 1908 में, काम क्या था? तो समुद्री जैव शास्त्र से रिलेटेड इसका काम था। हालांकि इसके मल्टीपल यूजेस थे, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और उसका आंसर आयोग ने ये दिया। एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर कहां पर लोकेटेड है? क्वेश्चन ये है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, आसानी से मैं आपको याद कराता चलूंगा। बात यहां पर डेयरी की हो रही है, उसके रिसर्च सेंटर की हो रही है। आपको मालूम होगा जो हमारा हरियाणा जो स्टेट है वो अपने खेत खलियान दूध के लिए जाना जाता है, उसी का शहर है करनाल, हरियाणा में। यहीं पर नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर लोकेटेड है। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। किससे रिलेटेड है? आप कहेंगे इसी को व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 1970 की बात है, 1970 की ये बात है। हमने दुग्ध क्रांति स्टार्ट किया, श्वेत क्रांति स्टार्ट किया, है ना? यही नाम है, श्वेत क्रांति। डॉक्टर वर्गीस कुनियन का नाम आता है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर कई हद तक इस मामले में न्यूज में रहता है। तो आपको याद रखना है, भारत दुग्ध उत्पादन में या मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में कौन से नंबर पर है? इंडिया। क्या आप बता पाएंगे इंडिया कौन से नंबर पर है? तो देखिए इंडिया है पहले नंबर पर, टॉप पर है इंडिया। आगे चलते हैं। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है? चार ऑप्शन आपके पास है, नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम यहां पर दलहन या पल्सेस की बात करें तो एक टर्म आपको मैं बता दूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। एक मसाला होता है जिसे आप कहते हैं दाल चीनी। क्या कहते हैं? दाल चीनी। ये जो दाल चीनी है, ये दाल चीनी रिलेटेड है। दाल या चीनी का अगर रिसर्च सेंटर की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा कानपुर। क्या आंसर हो जाएगा? कानपुर। क्या याद करना है? दालचीनी कानपुर में। तो यानी कि इसका यहां पर दाल से दलहन, ठीक है, दाल को आप सच में वैसे मत लीजिएगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि दलहन को हम कनेक्ट कर रहे हैं, पल्सेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट वे में। तो दालचीनी इसलिए हमने मसाले का नाम लिया और आंसर हो जाएगा कानपुर। तो दोनों आपको रिसर्च सेंटर याद हो जाएंगे। दलहन कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है। इंडियन ग्रास एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है? भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान। देखिए अगर हमें दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें मवेशियों को पालना है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे घास चारे की जरूरत होती है जो कम टाइम में किसी भी जमीन पर उग जाए। तो उसके रिसर्च अनुसंधान के लिए हमने उत्तर प्रदेश यूपी के झांसी में एक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी और आपको ये याद भी हो रहा होगा। ठीक है, ये याद भी आपको माफ कीजिएगा,
झांसी। चलिए आगे चलते हैं। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द थर्ड इंडियन रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका इज शी इज केप्ट फ्रॉम। ठीक है ना, उसकी आधारशिला क्या रखी गई, उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। तीसरे की हमने बात की थी, तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं। दक्षिण गंगोत्री हमने कहा था मैत्री, और हमने कहा था भारती। तो जैसा जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया वैसे ही रखा है और वैसे ही आपको समझा रहा हूं, ताकि कम टाइम में आपकी प्रैक्टिस कैसी हो जाए, अच्छी हो जाए। तो आप सीधा सीधा आंसर कर लेंगे इसके लिए कि भारती को 2012 से ये ऑपरेशनल है। अंटार्कटिका में भारत का ये तीसरा रिसर्च सेंटर था, स्टेशन था। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। वी विद्यावती जिसकी हेड है, कौन है, वी विद्यावती। ये आपको ध्यान देना है, पहली बात तो ये हो गई, इनकी हेड है, डायरेक्टर है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण विभाग, जिनको कनिंगम फादर कहा जाता है भारत में, कि कनिंगम साहब ने इसको स्टैब्लिश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, 1861 में स्टैब्लिश किया गया, याद कर लोगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया गया, 1861 में। बोला हेडक्वार्टर कहां है, तो देखो अंग्रेजों के जमाने की बात है, कोलकाता, बिना कुछ सोचे समझे इसको लगा लो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहां मिलेगा, कोलकाता में। दो बातें बताई, अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में हेड कौन है, तो मैंने वर्तमान में बताया वी विद्यावती, 1861। वैसे अगर हम बात करें तो कनिंघम को इसका फादर माना जाता है, ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये याद रहेगा, कोलकाता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्जाम में आया है। इक्री सेट की बात है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड जो ये टर्म है, बस इसी से इसका आंसर निकल जाएगा, इज लोकेटेड। कहां पर ये लोकेटेड है, तो देखो सेमी एरिड जो उनकी बात की गई है, क्रॉप रिसर्च सेंटर है, ये है हैदराबाद में। आपको कैसे याद करना, इक्री सेट याद कर लो कि इक्री सेट कहां मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा। तुम उसे मिलने जाओगे तो कहां मिलेगा, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश के पास। आगे चलते, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड। भारतीय राष्ट्रीय, देखिए अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये नई दिल्ली में है, लेकिन क्या पूछा गया, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी बता दो, ये कहां पर है। अब एक बात ध्यान से समझना, एग्रीकल्चर है, मैनेजमेंट की बात चल रही है, मैनेजमेंट करेंगे हैदराबाद से। मैनेजमेंट कहां से चलाएंगे, हैदराबाद से चलाएंगे भैया, हैदराबाद की रियासत करेगी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर यहीं पर मैं कहूं भारतीय वन मैनेजमेंट या माफ कीजिएगा, वन प्रबंधन अकादमी, या हम कहें कि इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एकेडमी कहां पर होगी, तो याद कर लो ये होगी भोपाल में। कहां पर होगी, भोपाल में, एमपी, मध्य प्रदेश में। भारतीय वन प्रबंधन बता रहा हूं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, ये हैदराबाद में होगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन। अगर सिर्फ प्रबंधन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय कृषि और अनुसंधान पूछा होता, तो न्यू दिल्ली कर देते। क्या कर देते, न्यू दिल्ली कर देते। तीन बातें बता रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत लग रही है इसमें, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको तीनों चीजें याद हो जाएंगी। मैंने कहा कृषि अनुसंधान प्रबंध करो, कहां से, हैदराबाद से। कृषि अनुसंधान, केवल कृषि अनुसंधान करो, प्रबंध नहीं, केवल कृषि, न्यू दिल्ली से। भारतीय वन प्रबंधन अकादमी करो तो भोपाल से। आगे चलो, द नेशनल एटलस, आप सभी स्टूडेंट जो भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो एटलस जरूर पढ़ते होंगे। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, ये कहां पर लोकेटेड है, तो इसके एक्सप्लेनेशन भी दिखाऊंगा। पहले आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, तो जरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना, आपको चीजें समझ आएंगी। नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 8 अगस्त 1956 को हुई थी। प्रोफेसर एसपी चटर्जी इसके संस्थापक निदेशक थे। 1978 में इसका नाम बदल दिया, क्या कर दिया, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। आ रही है बात समझ में। इसका मुख्यालय कहां है, कोलकाता में। एटलस ऑर्गेनाइजेशन है, दोबारा आप इसको समझ गए, क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो एटलस थीमेटिक की बात की गई, कहां हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता में हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अलग टाइप का सवाल है, थोड़ा सा अलग मिलेगा, लग रहा होगा कि पहले नहीं पढ़ा है, तो होगा भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्जाम है, पुराने पेपर से निकाला गया है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। एटलस की बात आएगी, थीमेटिक मैप की बात आएगी, मानचित्र की बात आएगी, तो कहां जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, कोलकाता को याद कर लेंगे। चलिए अगला है, वेयर इज इंडियन हॉर्टिकल्चर
यूनिवर्सिटी लोकेटेड, यूनिवर्सिटी की बात है, कहां पर ये होगी? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? रिसर्च सेंटर फैक्चुअल क्वेश्चन है, देहरादून, बेंगलुरु, मसूरी, सोलन। तो देखिए सोलन हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी बागवानी। हिमाचल अपने बागों के लिए, या हिमाचल यूं कहूं कि अपनी ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है भारत में, खूबसूरत शहर है शिमला, और इसी तरह से वहां पर एक जगह है सोलन जहां पर बागवानी विश्वविद्यालय बनाया गया है। क्या है इसकी कहानी? तो देखिए वहां पर जो बागवानी विश्वविद्यालय बनाया गया वो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। वहां पर जो विश्वविद्यालय था वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है ना नाम से बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यशवंत सिंह परमार। तो बागवानी विश्वविद्यालय बनाया गया। आगे चलते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, माइंस हर कोई जानता है कि माइंस क्या होती है, खदानों की बात यहां पर हो रही है। अगर हम खदानों की बात करें तो बोला उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो देखिए भारत की अगर आर्थिक राजधानी की बात करें तो माइंस जो होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पैसा आता है वहां से। तो देखिए अगर हम आर्थिक राजधानी की बात करें तो भारत की जो आर्थिक राजधानी कहलाती है वो कहलाती है मुंबई। तो क्या मुंबई में है ये? नहीं, ये है महाराष्ट्र के नागपुर में। भाई आर्थिक राजधानी, पैसा तो वहां आता है लेकिन ये नागपुर में है माइंस, आपको ये ध्यान रखना है। तो नागपुर से पैसा आ रहा है, समझो। तो नागपुर में हमने बना दिया इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। आ गई इतनी बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला है वेयर इज द इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड। तो कुछ चीजें आपको बड़ी डायमंड से रिलेट करेंगी कि कहां पर हीरे को तराशा बहुत जाता है, इसके लिए बड़ा फेमस है। तो सूरत, गुजरात का सूरत, हीरे के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि हीरे की खान जो है, हीरे की जो माइनिंग है या हीरे की जो खान है वो है कहां पर? एमपी, मध्य प्रदेश। क्या? पन्ना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया है, हीरा डायमंड की बात है तो वो है सूरत में। अगर खान की बात करेंगे, हीरे की खान मध्य प्रदेश, एमपी, पन्ना में मिलेगी। आगे चलिए। द पोजीशन ऑफ नेशनल मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड इज एज फॉलोज। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न है। कहां पर है? देखिए इससे पहले आया था डेयरी रिसर्च। डेयरी की अगर हमने बात किया तो डेयरी हमने कहां पर पढ़ा? डेयरी हमने पढ़ा करनाल में, ठीक है। कहां पर करा? करनाल में पढ़ा, और ये था हरियाणा में। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड की। मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर रहे हैं, यह है आनंद। क्या है? आनंद, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं, क्या अमूल पीता है इंडिया? अमूल मिल्क पीता है, अमूल की छाछ पीता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमूल की फुल फॉर्म क्या होगी? अमूल की फुल फॉर्म क्या होगी? आनंद है इसमें छुपा हुआ, आनंद मिल्क यूनिलीवर लिमिटेड, यूनियन लिमिटेड, माफ कीजिएगा, यूनियन लिमिटेड, आनंद, ठीक है। 1970 के बाद जब हमने दुग्ध क्रांति चलाया तो उसके बाद आनंद या अमूल ने कभी मुड़ के नहीं देखा। आनंद एक गुजरात की जगह है। कहां पर है? गुजरात में, गुजरात में है। तो विकास बोर्ड वहीं पर स्टैब्लिश किया गया है, याद रखना है। आगे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, दोबारा से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो ज्यादा नहीं, नागपुर इसमें कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, NCOF, जैविक खेती, ऑर्गेनिक, पहला स्टेट, पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला 100% स्टेट कौन सा था? स्टेट कौन सा था 100%? तो आप कहेंगे सिक्किम था, यही कहोगे आप। कौन सा था? सिक्किम। सिक्किम था, बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। लेकिन यहां पर है कि जैविक खेती केंद्र हमने कहां बनाया है। तो देखो जैविक खेती केंद्र है, ये आपको याद करना है। जब हमने जैविक खेती की खूब बात करी, सिक्किम न्यूज में आया, तो एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया। तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती आप जान करके भी, सोच के भी, पढ़ेंगे भी, लेकिन आप तुक्का भी नहीं मारेंगे, ऐसा ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, याद रहेगा। चलिए आइए। द डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड। पौध संरक्षण, संग्रोध, भंडारण निदेशालय अवस्थित है कहां पर? क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं आपको बता दूं। यूपी PCS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसे नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आपने देख ही लिया है तो एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कि पौध संरक्षण की बात हो रही है, प्लांट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, और ये कहां पर है? हैदराबाद में है। कई सारे क्वेश्चन आप अभी देख रहे होंगे कि बिल्कुल नए टाइप के हैं, ये पढ़े नहीं हमने, कहां से ले आए हैं? प्रीवियस ईयर बेस्ड। दोबारा मैं बोल दूं, सच में ये प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, ढूंढ के निकाले गए हैं, बस ये ध्यान रखना है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। तो ये है कोलकाता में, सीधा आंसर है इसका, कोलकाता याद कर लो, केमिकल बायोलॉजी के हिसाब से।
द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। देखो ऑप्शन आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो ऊपर नेशनल लिखा है ना, इसको भी आपको याद कर लेना है। मतलब ये जो नीरी है, ये जो नीरी लिखा है, इसको भी याद कर लो। कई बार वो पूछते हैं कि नीरी में दूसरा जो ई है वो किस लिए स्टैंड करता है, क्या है उसका फुल फॉर्म, या पहला जो ई है उसका फुल फॉर्म क्या है। देखो नीरी एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1958 में की गई थी। पर्यावरण पर हम खूब बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, नीरी के बारे में पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, नीरी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैब्लिश कब किया गया था, और हेडक्वार्टर तो है ही। तो जहां नागपुर में क्या था, नागपुर में था माइंस का हेडक्वार्टर। माइंस, भारतीय माइंस के बारे में भी नागपुर में था। तो नीरी भी कहां पर है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर, नागपुर में। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। द हाई लैटिट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी लोकेटेड, उच्च अक्षांश रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी को, माफ कीजिएगा इसको सही करते हैं, अगर हम उच्च अक्षांश की बात करें तो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने वाली रेखाएं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को इस तरह से खींची गई पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश। उच्च अक्षांश की बात है, भारत के संदर्भ में कहा गया है। इसका अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है, यह है जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में है अनुसंधान प्रयोगशाला। यह क्वेश्चन भी छपने लायक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, याद कर लो, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है। याद रहेगा इतनी बातें। अगला है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। आखिर कहां पर ये स्थित है। देखो एक बात समझना, चाहे बात वनस्पति की आ जाए और चाहे बात विष की आ जाए, या दवा की बात आ जाए, ये सारे रिसर्च सेंटर एक ही जगह पे मिलेंगे जिसको हम कहते हैं लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ शहर। ये हो जाएगा इसका आंसर। औद्योगिक विष कहां मिलेगा, लखनऊ में। ऐसा याद कर लो, बस इतना सा पढ़ना है कि विष हमें कहां मिलेगा भैया, लखनऊ में मिलेगा, लेना नहीं है वहां से। लेकिन चलो आ जाओ। द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब भी हमें ऐसे पुरातत्व अवशेष मिलते हैं, जैसे हमें कोई बॉडी का स्ट्रक्चर मिलता है, पुरानी हड्डियां मिलती हैं, कंकाल मिलता है, उसके रिसर्च के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो वो जाते हैं यहाँ कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, यहाँ जाते हैं। और अगर यहाँ हम जाते हैं तो ये कहां पर अवस्थित है, तो ये है हैदराबाद में। सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज लोकेटेड, सेंटर है, हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे। आगे आते हैं। अब कुछ मैच द फॉलोइंग है, सही भी मिले हुए होंगे और गलत भी होंगे, आपको पढ़ना है, करना है। तो देखिए मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात की थी, ये कहां है, नई दिल्ली। अगर मैं इसी को बोल दूं कि यहीं पर प्रबंध जोड़ दो, रिपीट कर रहा हूं, देखो समझना, अगर प्रबंध जोड़ दो तो क्या कह दोगे, रियासत से करेंगे प्रबंध कृषि का। कहां से, रियासत से, किस, हैदराबाद। अगर मैंने कहा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, देखना मेरी बात समझना, अगर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहा जाए तो लखनऊ में भी है, लेकिन अगर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान प्रजनन संस्थान, प्रजनन मतलब उसके जन्म के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो यह है कोयंबटूर। और कोयंबटूर कहां है, तमिलनाडु में है। फिर है तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहां है, तो टैबेको की बात है, उसका अनुसंधान संस्थान ये है राजमुंद्री कहां है, राजमुंद्री है आंध्र प्रदेश में। देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आपने राज नाम बहुत सुने होंगे मूवी में, अधिकतर शाहरुख खान के रहे। तो तंबाकू एक भैया खाते हैं, नाम है उनका राजमुंद्री। कौन है, तंबाकू एक भैया खाते हैं जो है राजमुंद्री। अब वो अंधे ना हो जाएं तो आप उन्हें समझा रहे हो कि राज भैया तंबाकू ना खाओ, अंधे ना हो जाओ, अंधे हो जाओगे नहीं तो अंधा आंध्र प्रदेश से कनेक्ट कर लोगे और याद रहेगा। उम्मीद है आपको तीनों रिसर्च सेंटर याद हुए होंगे, यहां तक अगर आप बने हुए हो तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। आगे चलिए, भारतीय मौसम वेधशाला कहां है, जीवाणु प्रौद्योगिकी कहां है, प्लाज्मा कहां है, भारतीय भूचुंबकीय या जियोफिजिक्स इंस्टीट्यूशन कहां पर है, यह पूछा गया है। ध्यान से समझना, अगर हम वेधशाला की बात करें, लेबोरेटरी की बात करें तो यह है पुणे में, मौसम वेधशाला लेबोरेटरी। जीवाणु की बात करें तो एक बात बताओ, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। आप बताओ कि भारत की सबसे प्लांट सिटी,
साफ सुथरी सिटी कौन सी है? आप कहोगे चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में क्या आपको बैक्टीरिया मिलेगा? नहीं। तो बैक्टीरिया ना मिले इसके लिए क्या कर रहे हैं? वो रिसर्च कर रहे हैं। तो जीवाणु प्रौद्योगिकी याद हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, देखो गांधी जी का प्लाज्मा सबसे अलग रहा होगा, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने देश के लिए लड़े, हमारे लिए लड़े। गांधीनगर, प्लाज्मा ब्लड का एक पार्ट होता है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। फिर है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, भारतीय भूचुंबकीय मतलब है जियोमैग्नेटिक, ठीक है, संस्थान। ये कहां पर है? तो ये है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। तो देखो चुंबकीय है भैया, मुंबई में इतनी लाइमलाइट है फिल्म सिटी की कि वहां पर लोग खींचे चले आते हैं कि चलो हमें भी हीरो बनना है। आगे आइए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे की बात की गई है, देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला की बात की गई है, पुणे में है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, याद करने हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। आपको मैंने कोशिश करी कि आपको साथ साथ याद हो जाएं। और अगर आपका CHSL है और MTS है तो हम आपको स्टैटिक जीएस भी करा रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी जीएस करवा रहे हैं। सारा जीएस आपका यहां से कवर हो जाएगा। जो अभी CGL के क्वेश्चन आए उनसे भी निकाल करके आपको नए क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं और हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।